और इसी बीच बड़ा बयान भी सामने है। तीनों राज्यों में प्रचंड जीत पर सीएम योगी का बयान। पीएम मोदी की जन कल्याण योजनाओं को जनता ने स्वीकार किया है, सीएम योगी ने कहा। तो बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई है, सीएम योगी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि न्यूज नेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सिंधिया का यह बड़ा बयान। बिल्कुल, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। सीएम शिवराज की योजनाओं को जनता ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश के इतिहास का बेहद ही बड़ा दिन है, जब बीजेपी साफ तौर पर बहुमत दर्ज करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनसे बात करेंगे। सर देखिए, ग्वालियर चंबल की बात करें, वहाँ पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। आप कांग्रेस में थे, तब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या माने, सिंधिया जहाँ जीत वहाँ? इस ऐतिहासिक जीत, मध्य प्रदेश की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं। और उसी के साथ इस जीत के पीछे अगर कोई नेतृत्व है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, जिन्होंने इस प्रदेश को केवल नहीं लेकिन इस देश को एक नई दिशा पिछले 9.5 साल में दी है। उसी के साथ जो ज़मीनी स्तर पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, और स्थानीय स्तर पे मैं कहूँगा प्राथमिक तौर से मेरे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसने खून पसीना एक किया इस जीत को हासिल करने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ, उनकी योजनाएं, लाडली बहना योजना कमाल करके दिखाया है। प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, पर प्राथमिक तौर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। सर, मैं आगे की भूमिका की अगर बात करूं तो शाही परिवार से अगला सीएम हो सकता है, क्योंकि देखिए ग्वालियर चंबल की बात करूं तो लोगों का सपना है, पूरा होगा सपना? मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसे प्यार से महाराज बुलाया जाता है। नहीं, और मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ और आगे भी कार्यकर्ता रहूँगा। जो केंद्रीय, और मैंने सदैव कहा है, मैं इस रेस में, आपने कई बार मुझे कैंपेन में भी पूछा, आपके सहभागियों ने भी पूछा, मैं ना कभी 2013 या 18 इस रेस में था, ना मैं आज इस रेस में हूँ। मैं कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहा हूँ। हाँ, आशा अभिलाषा जरूर मेरी है, वो आशा अभिलाषा मेरी है विकास की और प्रगति की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप सुन रहे थे, कहते नजर आए कि अभिलाषा है, आकांक्षा है विकास की, और इसी तरह से विकास होता रहे मध्य प्रदेश में, यही उनकी कामना है। तो वहीं न्यूज नेशन पर बोले हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह। बोले, भय और भ्रष्टाचार से परेशान होकर जनता ने बदलाव किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, रमन सिंह ने कहा। ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिल गया है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये आपने उम्मीद जताई थी 60 के पार जाएंगे, ये कैसे हो पाया? नहीं, जनता का मन में जिस प्रकार बदलाव के प्रति ललक रहा है और जो 5 साल में भय और आतंक और भ्रष्टाचार का राज रहा भूपेश बघेल का, तो भूपेश को बदलने के लिए लोगों के मन में भाव था और मौका मिलते ही ये खामोशी के साथ हुआ परिवर्तन ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में भय आतंक नहीं चलेगा। सर, किस तरीके की रणनीति रही थी और क्या काम किया है ऐसा कि एकदम से स्तर तक के कार्यकर्ताओं की टोली लगी, बूथ बूथ में काम खड़ा हुआ और वही आज दिख रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ सकता कि कितना ग्रास रूट में कितना बड़ा मेहनत हुआ है। सर, अब सवाल बन जाता है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा? अब मैं पूर्व मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ या भावी मुख्यमंत्री से?
विधायक दल की बैठक होगी, उसमें निर्णय हो जाएगा।